हेलो क्लास। देखिए ये जो वीडियो है ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है पाइथन का। क्लास 7th और 8th के लिए कॉमन वीडियो मैं शेयर करूँगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, है ना। तो आई विल टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर बुक। आपकी बुक का जो पहला एग्जांपल दिया है, पहला प्रोग्राम दिया है, मैं उसको इसमें बना के दिखाऊंगी। इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ साइड 22 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ साइड नाम का, ठीक, और उसमें वैल्यू डाल रही हूँ 22। ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन सा टाइप का वेरिएबल? साइड, ठीक। वैल्यू चला गया 22, ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एरिया नाम का वेरिएबल लिया है। ये वेरिएबल है एरिया। यहाँ पे आप ए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर बुक में एरिया यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे ए भी यूज़ कर सकती हूँ, एरिया भी यूज़ कर सकती हूँ, ए आर भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड लिखी हूँ तो आपको सेम ही लिखना है। ये साइड मतलब ये जो वैल्यू आप लिखे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस लिखती तो यहाँ पे आपको एस लिखना पड़ता। अगर आप यहाँ पे मैं ए वेरिएबल लिखती तो यहाँ आपको ए रखना पड़ता। अगर यहाँ पे मैं एक्स वेरिएबल लिखती तो आपको यहाँ पे एक्स रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो साइड हमने स्पेसिफाई किया है या जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई किया है उसी को ही हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है या 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तभी तो एरिया निकलेगा, है कि नहीं। नाउ हमको उसको क्या करना है? जो भी एरिया कैलकुलेट हो उसको प्रिंट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बुक में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है ना। तो ब्रैकेट क्यों नहीं लगा है? क्योंकि आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए है वो पुराने वर्जन का है और मैंने पाइथन 3.5.1 इंस्टॉल किए हैं, तो इट्स अ लेटेस्ट वर्जन। तो हमको क्या करना है? ब्रैकेट डालना है एंड देन डबल कोटेशन में क्या करना है? स्टेटमेंट को लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है एरिया ऑफ दी व्हाट? स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ दी स्क्वायर क्या होगा? ये एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट्स में जो भी वैल्यू लिखी है वो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर लगाएंगे छोटा सा कॉमा और उसके बाद प्रिंट कराएंगे वैल्यू। और कौन सी वैल्यू? ये जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है वो वैल्यू। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एरिया जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए 22 इंटू 22 अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 484। आ रही बात समझ में? अगर मैं ऐसा प्रिंट कराऊँ, प्रिंट, अगर मैं एरिया को भी डबल कोट्स में लिख दूँ तो वैल्यू प्रिंट होगा क्या? नहीं। अगर आपको वैल्यू प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, है ना। क्योंकि अगर एरिया पे यहाँ अगर आप डबल कोट्स लिखे हो, देखो ये वाले एरिया में मैंने डबल कोटेशन डाला है तो ये प्रिंट नहीं हुआ है। वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ है क्या? नहीं, ये जस्ट का तस आया है एरिया करके। लेकिन यहाँ पे मैंने एरिया जो है उसको क्या किया है? बिना डबल कोटेशन के लिखा है। तो यहाँ पे क्या आया है? वैल्यू आया है। और इस एरिया नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आई है? देखिए ये एरिया नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू भेजी है? साइड इंटू साइड। और साइड में कौन सी वैल्यू स्टोर है? 22। आ रहा है समझ में? मैं बार बार बोल रही हूँ ये साइड है, ये वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं क्या करूँ, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकती हूँ। जैसे एस कर दी, साइड को एस कर दी, या फिर ए वेरिएबल कर दी, ए में रख दी मैं 10, ठीक। ये हो गया साइड की वैल्यू। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का बुक में दिया है पेरी, मैं पेरीमीटर करके ही क्या लिखती हूँ, या पी करके ले लेती हूँ। चलो एक वेरिएबल ले ली पी जिसमें हमको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब साइड ना लिख के मैं क्या लिखूंगी? ए लिखूंगी। बुक में साइड लिखा है, क्यों? क्योंकि उसने एक ही प्रोग्राम में दोनों को स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे मैं इसका पेरीमीटर निकाल रही हूँ, किसका? जिसका साइड क्या हो? 10 हो। तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगी। क्यों ए लिखूंगी? क्योंकि वैल्यू 10 जो है ए वेरिएबल में अलॉट है। अब इसको प्रिंट करो, PRINT प्रिंट। मैं बार बार बोली थी प्रिंट को स्मॉल लेटर में ही लिखना है, तो क्या लिखूंगी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या आएगा? जो हमने वैल्यू लिखा है, वैल्यू क्या डाला है भाई? देखिए वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है? पी नाम के वेरिएबल में। पी नाम के वेरिएबल में 4 इंटू ए, मतलब पेरीमीटर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है।
तो किसको प्रिंट कराऊंगी, पी को। ठीक है, एंटर करो तो ये आ गया 40। अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ किसको, साइड की वैल्यू को, है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के साइड का वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूँगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा और ए, तो दिखाएगा तुम्हारा क्या है, द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10। आ रहा है समझ में, तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी के जस्ट ऊपर मैंने दो नंबर को सम करने का भी दिया है। जैसे दो नंबर को आपको आपस में सम करना है, तो मैं कैसे करूँगी, पहला नंबर ले ली num1 करके वेरिएबल 10, num2 में 20, एक सम नाम का वेरिएबल ली जिसमें इन दोनों में वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको आपस में क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने इसको प्रिंट किया, ये देखो, अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो आपको ऐसा एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटेक्स करके, क्योंकि हमको लेटेस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल है और हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रैकेट डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, तो ब्रैकेट इज कंपलसरी। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट डाला है और सम को प्रिंट किया, तो सम आ गया 10 + 20 मतलब 30। 10 कहाँ पे स्टोर है, num1 वेरिएबल में, 20 कहाँ पे स्टोर है, num2 वेरिएबल में। आ रही बात समझ में, ऐसे ही आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, n1 n2 ले लो, वेरिएबल का नाम आप कुछ रखते हो, ए बी रख लो, एक्स वाई रख लो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो, x1 y1 भी रख सकते हैं, ठीक है, और उन दोनों को बस प्लस की जगह क्या रखोगे, इनटू। ध्यान बस ये रखना है कि प्रिंट किसको करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है, जो भी परफॉर्म करे हो आप, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये जाके सेव हो रही है सम नाम के वेरिएबल में। तो प्रिंट हमको किसको करना है, सम को। अगर आप num1 को प्रिंट करोगे तो 10 प्रिंट होगा, num2 को प्रिंट करोगे तो 20 प्रिंट होगा। अगर आप सम को प्रिंट करोगे तो जो कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे वो क्या होगी, प्रिंट होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको सम को प्रिंट करना है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसको देखते हैं बुक का। क्या, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो जैसे कि एक वेरिएबल ले लेती हूँ, क्या, वेट नाम का। ठीक है, जैसे मेरा वेट फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम। अब इसको मुझे किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है, तो मैं ग्राम नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ। और आपको पता है 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है कि नहीं। तो 1000 ग्राम को हमको क्या करना पड़ेगा, या 50 की बजाय मैं क्या रखूँगी, वेट रखूँगी, तभी तो ये कैलकुलेट होगा। वेट में जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, सीधे 1000 के साथ मल्टीप्लाई होके ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी किस में स्टोर हो गया, ग्राम नाम के वेरिएबल में। अब हमको प्रिंट किसको कराना है, देखिए प्रिंट किसको कराएंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, द वेट इन किलोग्राम। क्या है किलोग्राम में वेट, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, किलोग्राम में वेट क्या है, ये यही है, क्या आया किलोग्राम में वेट, द वेट इन किलोग्राम इज 50। अब हमको प्रिंट कराना है क्या, वो ग्राम में बदलने के बाद कितना आया, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखा देगा, द वेट इन ग्राम्स आर इज नॉट आर, है ना, कितना आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना, कितना आएगा, कॉमा करके लिख देते हैं GRAM, जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, इस वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, तो इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंटर करो, देखो कितना आया, 50,000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 50,000 ही आएगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो। आ रही बात समझ में, तो ऐसा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सेम कैलकुलेशन आपका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी है। आई होप आप लोग को समझ आया हो, नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार या 3 बार जैसा भी हो देख लेना। आ रहे, जैसे 3 नंबर को सम करना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि इसी का दिया है, 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर किए हैं, तो कैसे करें, एक तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, यहाँ पे कर्सर डालेंगे, पी एक वेरिएबल ले लिए, क्या, कुछ भी वैल्यू डाल दो, 1000, ठीक, दूसरा वेरिएबल ले लिए आर, इसमें डाल दिए 2, और टी ले लिए 3, ऐसा भी डाल सकते हो आप, या फिर कंसेक्यूटिव भी आप डाल सकते हो, जैसे बुक में दिया है P, R, T,
तो वो क्या करेगा, वैसे ही कैलकुलेट होगा। और ऐसा ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। गुड। P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड का साइन होता है ऐसा, है ना, 100। तो ये कैलकुलेट हो गया SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको प्रिंट क्या करना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आएगा, SI। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखो कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, 60 रुपीज़। आ रहा है समझ में। तो दिस इज़ दी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दी पाइथन प्रोग्राम। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ नहीं आए तो आप बताना, है ना। और पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, या फिर आप यूट्यूब वगैरह से भी रेफ़र कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है बेटा। ओके ओके, बाय।